हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट्स का, डियर स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आज एक नया लेसन लेकर आए हैं जिसका नाम है तरल दाब। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें दाब किसे पढ़ना है? जो लिक्विड पे, जो द्रव में दाब लगता है, जो द्रव हमारे ऊपर लगाता है, किसी पे भी लगाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन हमने लिखा है स्टूडेंट्स, दाब की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। तो जब डियर स्टूडेंट्स मैंने आप कहा है किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए उसकी परिभाषा, उसका मात्रक, उसका विमा, उसके न्यूमेरिकल्स, ये सब निकालने के लिए सबसे पहले आप उसका सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले लिखते हैं दाब की परिभाषा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हेडिंग मैंने डाला दाब, ये लीजिए दाब। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दाब ये है। देखो स्टूडेंट्स, अब मैं पहले सॉलिड पे बता रहा हूं। ये देखिए मैं इस पे दाब लगा रहा हूं, देखा, मैं दाब लगा रहा हूं। दाब में और बल में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। दाब में आप कहोगे आप तो सर बल लगा रहे हैं, अब मैं अगर ऐसे लगाता हूं आप कहेंगे सर आप तो बल लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं दाब लगा रहा हूं। ठीक है, दाब और बल में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड प्रेशर? जब आप किसी वस्तु पर पुश लगाते हो, ऐसे पुश लगाते हो, यदि ये वस्तु चलने लगे, इसमें मोशन प्रोड्यूस हो जाए, तब यही ये जो पुश है, जो ये मैं धकेल रहा हूं इस पे, इसको हम कहेंगे बल। अगर इस पर गति उत्पन्न नहीं हो रही तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा दाब। क्या हो जाएगा? दाब। ठीक है, तो देखिए मैं इस पे बल लगा रहा हूं, कितने क्षेत्रफल पर? इतने जगह जितनी मेरी हथेली है। तो देखिए दाब का क्या सूत्र है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं दाब का सूत्र। तो देखिए दाब का सूत्र है ये, पहले दाब का सूत्र लिख लीजिए थोड़ा सा नीचे। दाब बराबर होगा स्टूडेंट्स अभिलंबवत बल, अभिलंबवत अभिलंबवत बल अपॉन पृष्ठ क्षेत्रफल, जितने उस पर क्षेत्रफल पे आप लगा रहे हो, जिसके उस पर पृष्ठ क्षेत्रफल, जितने पृष्ठ क्षेत्रफल पर आप दबाए लगा रहे हो। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्या स्टूडेंट्स, सूत्र होगा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको यही बताया था स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप थोड़ा सा नीचे 4-5 लाइन छोड़ करके उसका सूत्र याद कर लो। तो सूत्र ये बल में होगा सर, ये नहीं स्टूडेंट, देखो आपको ये तो रपट जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आपको लंबवत लगाना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स हर चीज को, ना बल ऐसे ना बल ऐसे, बिल्कुल लंबवत बल लगना चाहिए। ठीक है, कितने क्षेत्रफल पर? जितना इसका ये हथेली का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट, इतना ये पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। तो सीधी सी परिभाषा है स्टूडेंट्स, जब हम सूत्र के माध्यम से परिभाषित करते हैं तो नीचे वाली राशि को, जिसे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। जब हम इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो पृष्ठ क्षेत्रफल को एकांक मान लीजिए। एकांक का मतलब मैं फिर से बताता हूं स्टूडेंट, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, 1 हेक्टेयर हो, 1 एकड़, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन वो एक हो। ठीक है स्टूडेंट, तो एक अंक का मतलब यह है, एक अंक में इसका परिमाण छिपा हुआ है, एक अंक में इसकी मात्रक छिपा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए, 1 मीटर स्क्वायर लीजिए। ठीक है, तो देखिए किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जब मैं यहाँ एक रख दूंगा स्टूडेंट्स, तो दाब बराबर क्या होगा? अभिलंबवत बल हो जाएगा। देखो अगर मैं इसे निकालू स्टूडेंट, तो दाब बराबर अभिलंबवत अभिलंबवत बल बटे एक। तो ये इसके बराबर है, जो एक का तो कोई मतलब नहीं होता, इसको लिखते ऐसे, तो इसके बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर मैं इसे नोटेशन के रूप में लिखूं स्टूडेंट्स, दाब को किससे लिखूं? पी से, और देखिए अभिलंबवत बल को स्टूडेंट्स एफ से, और ये होगा पृष्ठ क्षेत्रफल ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए लिखिए इससे, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, लिखते हैं तो किसी पृष्ठ के, और सुंदर अक्षरों में लिखो स्टूडेंट्स, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले
अभिलंबवत बल को, या लंबवत भी लिख सकते हो, अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात ये दाब बराबर होगा। ठीक है, क्या होगी स्टूडेंट्स, परिभाषा की मात्रक देखिए, मात्रक पढ़ने का देखिए फिजिक्स का तरीका, बताइए दाब है, मात्रक लिखना है इसका, तो ये तो है स्टूडेंट, इसका मात्रक लिख रहे हैं, तो इसका ये क्या होगा मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक स्टूडेंट्स न्यूटन प्रति ये मीटर स्क्वायर। आप कहोगे सर हम तो न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स फिर आपको ये भी आपको सीजीएस में लिखना पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को बोलते हैं स्टूडेंट्स पास्कल, एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने पास्कल का नियम दिया था जो दाब के ऊपर था, इसलिए दाब का मात्रक उनके रेस्पेक्ट में, उनको श्रद्धा देने के लिए हमने उन पास्कल दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब और देखिए विमा, विमा देखिए स्टूडेंट्स, विमा देखो, बल की विमा क्या होगी आपको याद होनी चाहिए, mLT - 2 अपॉन एक एल स्क्वायर, तो सोल्व कीजिए, m यहाँ पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ऊपर 1 है तो माइनस की 1 बचेगी, और t - 2, बस कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन की डिमांड पूरी होगी। क्या याद करा, कुछ नहीं, केवल क्या याद करना पड़ा हमें, ये फार्मूला, दाब की परिभाषा भी, मात्रक भी और विमा। देखा स्टूडेंट्स, ये होती है कला पढ़ने की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहुत ध्यान से करना है आपको, नॉलेज के लिए पढ़ना है, नंबर अपने आप प्राप्त होंगे, सर्विस अपने आप प्राप्त होगी, कंपटीशन अपने आप ब्रेक होंगे। नॉलेज इज द पावर। ठीक है, और पावर, जिसमें पावर है स्टूडेंट्स, जिसमें शक्ति है, उसका ही जीवन स्ट्रॉन्ग है, उसके ही जीवन में एक शानदार स्टाइल है। ठीक है, उसमें एक कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए द्रव के अंदर, हालांकि ये स्टूडेंट्स कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, वो जो 30% रिड्यूस किया है उसके अंतर्गत वो हटा दिया गया है। तो देखिए द्रव दाब, तो देखो स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये एक बीकर में, ये इसका स्वतंत्र तल है। ठीक है, ये इसमें कोई द्रव भरा हुआ है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, द्रव ये भरा हुआ है। ठीक, इसके यहाँ पर, इस बिंदु पर, ये जो दाब है, इस बिंदु पे दाब ज्ञात करना। इसकी गहराई कितनी स्टूडेंट्स, मैं इसे 2 से पेन से बना देता हूँ। इस बिंदु पर हम ज्ञात करना चाहते हैं दाब। देखो स्टूडेंट, इस बिंदु पर, तो इसकी गहराई कितनी स्टूडेंट्स, h, ये यहाँ से स्वतंत्र, इसे बोलते हैं स्टूडेंट स्वतंत्र तल। ठीक है ना, स्वतंत्र तल से इस बिंदु पर दाब कितना है वो ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए इस पर दाब क्या है, तो मैं लिखता हूँ आंसर इसका, अब देखिए स्टूडेंट्स, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब का सूत्र निम्न होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या P बराबर H इंटू D इंटू G। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे ब्लॉक कर दीजिए। अब लिख देते हैं स्टूडेंट्स, जहां जब भी हम डायरेक्ट सूत्र लेते तो जो उसमें हमने देखिए स्टूडेंट्स वर्ड्स यूज किए हैं उसको हम उसमें, तो P तो दाब हो गया स्टूडेंट्स, ये H क्या है, स्वतंत्र तल से गहराई, ये होता है ऊपर से, ये स्वतंत्र तल से गहराई, स्वतंत्र तल से गहराई। डी क्या है, द्रव का घनत्व। देखना स्टूडेंट, डी क्या है, द्रव का घनत्व।
और जी है स्टूडेंट्स गुरुत्वीयता। जानते हो स्टूडेंट्स का मान गुरुत्वीयता, ये है। ठीक है, तो देखा स्टूडेंट्स, तो ये है। तो देखिए इससे हम कितनी नॉलेज प्राप्त होती है। तो देखिए आप यहाँ पर, यहाँ है, अगर आप यहाँ पर कोई मछली है उस पर कम दाब लगेगा, यहाँ पर जो गहराई है क्योंकि एच बढ़ जाएगा, तो जब एच बढ़ेगा, देखो स्टूडेंट्स अगर मैं ये द्रव लेता हूँ, ठीक है, तो इस द्रव के लिए ये डी और जी कांस्टेंट है, यहाँ ले लो बिंदु, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, दोनों केवल ये बदलेगी एच। तो यहाँ पर एच का मान कम है तो दाब का मान कम, यहाँ पर अधिक, यहाँ पर सबसे अधिक, तो सबसे नीचे सबसे अधिक होगा। तो यही कारण है स्टूडेंट्स कि जो मछलियां यहाँ पर होती है उसके उस पर प्रेशर इतना अधिक होता है इस पानी का कि वे चपटी हो जाती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, ये कोई गोल है और मैं इस पर प्रेशर डालूं तो ये क्या होगा, प्लेन बन जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स जब उन पे इतना प्रेशर हो जाते हैं तो बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, पत्ते की तरह, जैसे हमारा लीफ होता है, जैसे पत्ती होती है, मछलियों का आकार ऐसा होता है। लेकिन जो मछलियां यहाँ पर होती है वे गोल होती है, ठीक है ना, वो गोलाई में होती है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि उनके बॉडी पर दाब कम पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए, और इंजीनियरिंग के बारे में पढ़े, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मुझे बांध बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स, पानी को रोकना है, इधर पानी रखना है, ठीक है, नहर में, नदी होती है जो बहती है, जब उसमें हम डालते हैं तो हमें क्या करने पड़ते हैं स्टूडेंट, जो दीवार हम खड़ी करेंगे जो उसे रोकने के लिए, तो क्योंकि दाब सबसे अधिक यहाँ पर होगा, उस दाब को झेल सके तो वहां पर उसका क्षेत्रफल हम ज्यादा बनाएंगे, ज्यादा मोटी दीवार बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, और ऊपर उसे पतली करते चले आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आधार पर मोटे जिससे कि उतने दाब को वो सहन कर सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दाब का सूत्र है, ये हमने एक्सप्लोर कर लिया। और देखिए यदि मैं इसमें आप द्रव बदल दो स्टूडेंट्स, चलो ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, समुद्र है, समुद्र में यदि आप पानी की जगह, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा घनत्व वाला जैसे पारा भर दे, सारी जगह में क्या भरते पारा, तो जितनी भी मछलियां हैं वे उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि डी पारे का घनत्व सबसे अधिक होता है स्टूडेंट, वो इतना अधिक पारे का घनत्व अधिक होने के कारण दाब इतना अधिक हो जाएगा कि वो सारी की सारी मर जाएंगे। यानी कि जैसे पिच जाते हैं ना, कहते भाई, तो दो ट्रकों के बीच में कोई आदमी पिच गया तो मर जाता है ना, तो ऐसे ही स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर बीच में प्रेशर में आ गया तो मर जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, द्रव दाब के नियम, ठीक है, तो देखिए लिखते हैं द्रव दाब के नियम। अगर ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि द्रव दाब के नियम लिखे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मैंने बताया आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को कीजिए जिससे कि याद कम से कम करना पड़े, उसे समझे ज्यादा, उसे अपनी लैंग्वेज में ज्यादा लिख सके स्टूडेंट, ठीक है, तभी आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ना, तभी वो आपके ऊपर से प्रेशर है। तो द्रव दाब के नियम निम्न है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखते हैं, द्रव दाब के नियम निम्न है, निम्न है, ठीक है स्टूडेंट। नंबर एक, देखो लिखते कितने शानदार तरीके से, ये लीजिए नंबर एक क्या है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से, ये कोई बीकर में पानी भरा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, ये लीजिए, ये पृथ्वी पे रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, द्रव भरा हुआ कोई भी लिक्विड, फ्लूइड, फ्लूइड उसे कहते हैं स्टूडेंट जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, जिसमें बहने का, देखो लिक्विड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड फ्लूइड, लिक्विड एंड फ्लूइड, लिक्विड की जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको ही हम लिक्विड कहते हैं, जैसे द्रव, दूध है, जल है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन पारे को आप स्टूडेंट्स लिक्विड नहीं कह सकते। आपने गुड़ बनते हुए देखा होगा, जब गुड़ की चाशनी बनती है तो क्या आप उसे द्रव कह सकते, नहीं, उसे आप फ्लूइड कहेंगे, ठीक है ना, फ्लूइड यानी कि जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी बह के, एक जगह से, तारकोल है, आपने सड़क पे जो तारकोल देखा होगा वो द्रव नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो क्या फ्लूइड है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए ये लीजिए, देखिए आप देखना स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, ये कंपटीशन का, ये देखिए, अब मैं ये तल है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इसकी बात कर रहा हूं, ये एच है, ठीक है, तो ये क्या है, तो देखिए मैं स्टूडेंट्स पहले ये लिखूंगा इस फॉर्मूले से, P बराबर H इंटू डी इंटू जी, ठीक है, ये इसका क्षैतिज है,
तो इसकी गहराई समान है स्टूडेंट्स, प्रत्येक बिंदु पर क्या है स्टूडेंट्स, गहराई समान है। तो गहराई समान होने के कारण इसके प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। तो पहला नियम यही है स्टूडेंट्स कि किसी द्रव के क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। क्यों दाब समान होता है? कि P बराबर H, क्योंकि H समान है, यहाँ भी, यहाँ पर, यहाँ ये H ही है। देखो अगर मैं इसे H ले रहा तो दाब समान होगा। तो लिखते हैं नंबर 1, किसी द्रव के क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक है। नंबर 2 देख लीजिए और लिख लीजिए, दाब किसके समान होते हैं? घनत्व के, यानी कि जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतनी ज्यादा दाब होगा। तो लिख लीजिए द्रव दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब और देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ऊपर से इस पे दाब लगाए, एक्स्ट्रा दाब लगाए स्टूडेंट, तो वो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो नंबर 3, द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। यानी फैल जाता है, समान रूप से संचरित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए नंबर 4, और देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पेंसिल को इसके अंदर डुबो दूं, ये लीजिए, ये पेंसिल है, ये कोई भी वस्तु है, तो जो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो दाब लगेगा वो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत लगता है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए द्रव के अंदर डूबी हुई किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर दाब अभिलंबवत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ये को लिख लो 5। देखो द्रव दाब स्वतंत्र तल से गहराई के समानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये है द्रव दाब के नियम 5। ठीक है, इन्हें याद कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए स्टूडेंट। प्रत्येक वीडियो को देखकर शानदार नोट्स बनाइए और उन शानदार नोट्स से आप ऐसा कलेक्शन कीजिए अपनी नॉलेज का कि आप में एक नॉलेज आए, जिससे कि आप हर कंपटीशन को स्टूडेंट्स ब्रेक करते चले जाए। ओके स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स,
पास्कल का नियम बहुत बहुत मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टूडेंट्स में इसे लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, पास्कल का नियम क्या है, वैज्ञानिक है स्टूडेंट्स, पास्कल उन्होंने क्या बताया, देखिए स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहली कंडीशन है द्रव क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, ये देखो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स देखिए, उसने क्या किया, एक ऐसे एक परिबद्ध हो लिया, देखा स्टूडेंट्स, इसमें चारों तरफ पिस्टन लगा दे, ये लीजिए, वाह। ठीक है स्टूडेंट, देखना बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये ठीक, ये इसमें मैंने द्रव भर दिया, इसे परिबद्ध कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पिस्टन लगा दिया, मैं इसे दो, एक मिनट, बहुत एक मिनट आपको, तुम ए लीजिए, मैं इस पिस्टन को दूसरे कलर से बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने ये पिस्टन है, देखा स्टूडेंट्स, ये पिस्टन है, ये इसमें पिस्टन है, ठीक स्टूडेंट्स, ये पिस्टन है, ये P1 पिस्टन है, ये P2, ये P3, ये P4, पिस्टन P4। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने द्रव भरा स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इसमें परिबद्ध कर दे, द्रव परिबद्ध यानी जो परिबद्ध मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से बंद, ये लीजिए, ये ठीक है, परिबद्ध होगा चारों दिशाओं में, ठीक, ये लीजिए, देखना स्टूडेंट्स, ये अब देखिए आप, वो क्या कहता है पास्कल का नियम, कि यदि किसी परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है तो वह दाब बिना किसी हानि के संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। देखो मैंने इस वाले पिस्टन को आगे धकेला, ऐसे दाब लगाया इस पर, ठीक है ना, दाब मैंने कितना लगाया, 5 पास्कल, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 पास्कल। तो देखिए, देखो स्टूडेंट, अगर आपने जितना इस पे लगाया, आपने इसे 1 सेंटीमीटर खिसकाया, अब इससे पता कैसे चलेगा स्टूडेंट कि समान दाब लगता है या नहीं लगता, तो मैंने इसे कितना खिसकाया स्टूडेंट, 1 सेंटीमीटर खिसकाया, ठीक है, कितना खिसकाया स्टूडेंट्स, 1 सम, तो ये सभी 1 सेंटीमीटर बाहर की ओर हो जाए, क्योंकि दाब लगाया, उस वो दाब 5 पास्कल, इस पे भी 5 पास्कल लगेगा, इस पे भी 5 पास्कल लगेगा, इस पे भी 5 पास्कल लगेगा, यानी कि जो मैंने दाब लगाया इसके प्रत्येक बिंदु पर 5 पास्कल ही लगेगा। ठीक है, ये था उसका नियम। ठीक है, आप इसे अंदर की ओर करेंगे तो ये सब बाहर की ओर चलेंगे, क्योंकि इन पर प्रेशर बाहर की ओर डलेगा, उतना ही स्टूडेंट्स देखा, तो ये था पास्कल का नियम। ठीक है, तो पढ़ाते हैं स्टूडेंट, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मैंने आपको स्टूडेंट्स पहले ही बता रखा है एक फंडा, जब भी कोई आप नियम लिखेंगे तो वो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा। देखो देखो, जब किसी, देखा स्टूडेंट, जब किसी परिबद्ध, परिबद्ध या जो चारों तरफ से बंद, चारों तरफ से घिरा हुआ, बंद हो, परिबद्ध, पर मतलब चारों तरफ से, परिबद्ध, परिबद्ध द्रव पर दाब लगाया जाता है, दाब लगाया जाता है, तब वह दाब, दाब बिना हानि के, बिना हानि के, हानि के द्रव के सभी बिंदुओं पर, बिना हानि के संपूर्ण द्रव में, संपूर्ण द्रव में सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है, समान रूप से संचरित हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट,
समान रूप से संचरित हो जाता है, इन्वर्टेड कॉमा रहती है। इसे संचरण का नियम, इसे दाब संचरण का नियम भी कहते हैं। इसे याद रखो स्टूडेंट्स, कभी कंपटीशन वगैरह में दाब आने लगे, दाब संचरण का नियम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अनुप्रयोग और लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके अनुप्रयोग भी इसके साथ लिख दिए कि इसका अनुप्रयोग कहां कहां होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो इसके नियम होते हैं उन नियमों का अनुप्रयोग क्या होता है। मैं स्टूडेंट्स यदि कहूं इस संसार में यदि किसी की देन है, किसी राजनेता की कोई देन नहीं, किसी उसकी कोई देन नहीं, आम आदमी को, ठीक है, देन तो है स्टूडेंट्स वैज्ञानिकों की। ये जो बल्ब चल रहा है, एडिसन का आविष्कार, जो पंखा चलता है, फैराडे का नियम, स्टूडेंट हर एक चीज जो आप यूज कर रहे हैं वो सब स्टूडेंट्स वैज्ञानिकों की देन है। तो ये हमारा जीवन है स्टूडेंट्स, हम इतने आसानी से गाने सुनते हैं, इतने आसानी से एंटरटेनमेंट करते हैं, सब कुछ बड़ी आसानी से होता है, स्विच दबाते हैं, फैन जलता है, तो ये किसकी देन है स्टूडेंट्स। पल और पल हर चीज का जो भी उपयोग करते हैं वो आपके लिए वैज्ञानिकों की देन है, आप समझ लीजिए स्टूडेंट। और आप देखते सुनते स्टूडेंट्स कितने वैज्ञानिकों को जानते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अनुप्रयोग नंबर 1, द्रव चालित लिफ्ट में, द्रव चालित लिफ्ट में। नंबर 2, द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं, द्रव चालित ब्रेक में। ठीक है स्टूडेंट, इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक देखो कितना अच्छा शब्द है, और ऐसे सब करते हैं, द्रव चालित कोई नहीं बोलता, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक। द्रव को स्टूडेंट्स हाइड्रो बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्टूडेंट्स ब्रेक। जो आप इतनी पहिया लगाते हैं स्टूडेंट्स, पहियों पे इतनी बड़ी ट्रेन में ब्रेक लगा देते हैं ना, अपने हाथ से ही इतनी बड़ी गाड़ी को रोक देते हैं ब्रेक लगा करके, आपने देखा होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। जबकि जब साइकिल में हम ब्रेक लगाते हैं सर, वो हाइड्रोलिक नहीं है बेटा, वो तो क्या होता है, वो यांत्रिक प्रेशर है, वो यांत्रिक दाब है, और लेकिन ये वो यांत्रिक ब्रेक है। लेकिन ये इतने बड़े बड़े ट्रक है, इतने बड़े बड़े ट्रेन है, ठीक है स्टूडेंट, कार है, सब में कौन सा होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक, तो देखो द्रव चालित लिफ्ट में भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान समझिए स्टूडेंट्स। इसमें देखिए द्रव चालित उसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से स्टूडेंट्स ये होता है, ये लीजिए 2 नली होती है, एक छोटी, ये लीजिए, और एक बड़ी, ये देखो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें ये प्रेशर होता है, ये पिस्टन होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये पिस्टन होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है। ठीक है स्टूडेंट, ये लीजिए, इस पर हम इस पिस्टन को हम देखिए किससे जोड़ते हैं, एक इसके ऊपर वो लगा देते हैं। ठीक, ये इस पर हमने एक बक्स रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये क्या स्टूडेंट्स, पिस्टन है, इस पर मैसेज से करो, ये पिस्टन है, ये लीजिए स्टूडेंट, देखना स्टूडेंट्स। और ये इस पर, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स इन सबको। ये लीजिए, ये लिक्विड है स्टूडेंट्स, द्रव है, आप देखना, आप इस पे नीचे की ओर बल लगाएंगे। ठीक है, नीचे की ओर कितना स्टूडेंट्स, F1। तो ठीक है, इसका ये एरिया A1 है। ठीक है, एरिया A1 कम है, तो प्रेशर कितना हुआ इसका, देखो स्टूडेंट्स, P1 बराबर F1 अपॉन A1। देखना स्टूडेंट्स, अब यही प्रेशर इस पे लगेगा। ठीक है ना, ये प्रेशर किस पे लगा, इस पे लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पर, ये से ऊपर की ओर धकेलेगा, तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स, A2, और इस पर बल लगेगा कितना, F2। देखते हैं, तो P2 बराबर क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, F2 अपॉन A2। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स देखा। लेकिन देखो ये जो P1 है हमने इस पे लगाया स्टूडेंट्स, ये संचरित हो गया इस पर, तो P1 जाके यहाँ लग जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए P1 क्योंकि ये कम है स्टूडेंट्स, A1 कम है ना, तो ये P1 ज्यादा है। ठीक है, P1 ज्यादा हुआ, तो देखिए P1 और P2 बराबर हुए। देखिए स्टूडेंट्स, P1 और P1 इन दोनों को वैल्यू रखो, पास्कल के नियम के अनुसार P1 बराबर P2 समान रूप से संचित हो जाएगा। P1 की वैल्यू रखिए स्टूडेंट F1 अपॉन A1 बराबर
F2 अपॉन A2। हमें F2 निकालना है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, F2 बराबर, देखो F2 बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, F1 इंटू A2 अपॉन A1। ठीक है, क्योंकि A2 ज्यादा है, ये क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, जब ये ज्यादा होगा तो देखिए इस पर ये प्रेशर बल ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1 हो जाएगा स्टूडेंट, देखना। ठीक है, तो यानी कि स्टूडेंट देखो F2 ग्रेटर देन F1, ये है ऐसे, यानी कि कम बल से ही हम ज्यादा बल लगा सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसे पैर से दबाया, ये है स्टूडेंट। ठीक है, इस चीज को सीखिए स्टूडेंट। ठीक है, हाँ प्रेस वो देख लीजिए आप, हाइड्रोलिक द्रव चालित ब्रेक, देखो द्रव चालित ब्रेक में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसी मैं बनाता हूं स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स ये एक बड़ी वो होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इसमें नली होती है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स, कितने भी पहियों से इसे जोड़ लीजिए इस नली को, ये लीजिए, ये लीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, चलो थोड़ा सा इसे कर लेते हैं। ये नली ये होगी कि जितने भी ब्रेक है उतने से ब्रेक लगा, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये एक नली होती है, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम यहां पर ये लीजिए, यहां पर ये बड़ी होती है स्टूडेंट इस तरह से। ठीक है, इसमें पिस्टन काम करता है, ये लीजिए, ये नली होती है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये आप इसमें भी ऐसे कर लीजिए स्टूडेंट्स, नीचे तक, ये लीजिए, इसमें भी ऐसे कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये करा। ठीक है, यहां पर हम पहिया बना लिया हमने, ये लीजिए, देखा स्टूडेंट्स, ये पहिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स, ये पहिया होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये हमने क्या लगा दिया, ब्रेक शूकर बोलते हैं जैसे, ये लीजिए, देखिए स्टूडेंट ऐसे, यहां स्प्रिंग होता है स्टूडेंट्स, ये जिसे क्या करते हैं हम खोलते, पास आ जाते हैं इस स्प्रिंग से, फिर जब छोड़ देते फिर पास आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब इसे भेजेंगे तो ये ऐसे चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पर ये रिम है, ये क्या स्टूडेंट्स, रिम, पहिए का रिम। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स इसमें हम इस तरह से सोकर लगे रहते हैं स्टूडेंट्स, ये इस तरह से, ये लीजिए, ये सोकर लगे रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये लीजिए, ये सोकर है स्टूडेंट। ठीक है, ये इसमें, ठीक, तो देखिए स्टूडेंट इसमें भी ये लीजिए, सॉरी, ये पिस्टन होता है स्टूडेंट, ये लीजिए, बंद हो गया, और यहाँ पर ये इसी तरह से नली होती है, ये होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये अगले पहिए को होता है। देखो अब क्या होता है स्टूडेंट, समझिए, इसमें लिक्विड होता है, इसमें भी लिक्विड होगा स्टूडेंट्स, देखना स्टूडेंट्स, ये लिक्विड होता है। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम पिस्टन लगा सकते हैं, पिस्टन को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि पिस्टन कौन सा है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने पिस्टन लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लगा दिया, पिस्टन, ये इसमें आ गया। ठीक, अब इसमें हमने स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इस तरह से करा, फिर यहाँ पर इस तरह से करा स्टूडेंट्स, ये ठीक है ना, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने ये लीजिए इस तरह से, तर यहाँ पर हम क्या रख देंगे, पैर रख देते हैं, यहाँ पर हमारा फुट होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, फुट होता है, मैं बना भी दूंगा स्टूडेंट्स, फुट होता है इस तरह से, यहाँ हमारा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फुट होता है, पैर है ये हमारा, जहां पर आपने ड्राइवर देखे होंगे। ठीक है ना, ये लीजिए, वो इसे दबाएगा, इस दबाव से देखिए स्टूडेंट्स, ये जाएगा, ठीक है ना, ये जाएगा, फिर इस तरह से ये अगले पहिए को, अगले पहिए को, अगले पहिए को जाएगा,
ये पिछले वाला पे ये वाला इस पे होगा और समान रूप से संचित हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपकी पावर लिफ्ट, 240 लिफ्ट और ये हाइड्रोलिक प्रेस। देखा स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी अच्छी तरीके से मैंने आपको इसको बनाया, बहुत अच्छी तरह से तैयार कीजिए। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत नॉलेजेबल है, नॉलेज आपको इससे बहुत बढ़ेगी, बहुत ध्यान से। ठीक है, फिर समझिए स्टूडेंट, देखो जब आप यहाँ पैर दबाएंगे तो ये पिस्टन आगे की ओर चलेगा, पिस्टन आगे की ओर चलेगा मतलब इस प्रेशर डालेगा, वो प्रेशर समान रूप से संचित हो जाएगा। हमारे यहाँ हमने पाँच पास्कल लगाया, तो ये भी यहाँ पे भी 5 पास्कल लगेगा, यहाँ भी 5 पास्कल लगेगा। ठीक है ना, तो जब आप दबाओ तो ये जो सोकल होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे यानी कि ये यहाँ टच हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे साइकिल पे हम ब्रेक लगाते हो तो जो उसके रबड़ के वे लग जाते हैं रिम पर अटैच हो जाते हैं तो रुक जाती है साइकिल, तो ऐसे स्टूडेंट्स ये यहाँ पर टच हो जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, ये स्प्रिंग खुल जाता है। ठीक है ना, जब आप इसे हटा लेते हो तो ये फिर वापस वहीं पर स्थिति पे आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कितना इजी, देखा क्या क्या प्रयोग होते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, शानदार नोट्स बनाइए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।